हेलो स्टूडेंट, आप सभी का फिर से टेक्निकल गुरुकुल यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे मैं राकेश कुमार स्वागत करता हूं। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने देखा हुआ था डिफरेंट टाइप के मदों और उनके मात्रक के बारे में हम लोगों ने देखा हुआ था एमकेएस में। जैसे हमने बताया था कि सीमेंट को हम बैग में लेते हैं, सैंड को हम मीटर क्यूब में लेते हैं, इसके बाद हमने स्टील को क्विंटल में देखा हुआ था। तो इस तरीके से हम लोगों ने डिफरेंट डिफरेंट मद के बारे में और उनकी यूनिट के बारे में हम लोगों ने डिस्कशन किया हुआ था। अब हम यहाँ पे इस क्वांटिटी सर्विंग एंड वैल्यूएशन जो हमारी पूरी की पूरी सब्जेक्ट है, इसका जो सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, जो पॉइंट के जो हमारे एग्ज़ाम के पॉइंट से तो इम्पॉर्टेंट हैं ही, हमारे एसएससी जेई के प्री और मेंस दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाला है। तो हम यहाँ पे जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ आज हम पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले हैं कि क्वांटिटीज़ को फाइंड करने के मेथड। जैसे अगर हमें क्या करना है, अगर हमें दीवार के बारे में एग्जावेशन यानी खुदाई के बारे में यानी फाउंडेशन वर्क के बारे में अगर हमें जानकारी को इकट्ठित करना है, क्वांटिटीज़ को हमें इकट्ठा करना है, तो उसके लिए हमारे पास दो मेथड है। इन दो मेथड को यूज़ करके हम क्या करते हैं, हम निकाल लेते हैं, अपना क्वांटिटीज़ को फाइंड आउट कर लेते हैं। इसमें पहला जो मेथड है वो क्या है, सेंटर लाइन मेथड। डिफरेंट मेथड्स ऑफ टेकिंग आउट क्वांटिटीज़, यानी क्वांटिटीज़ को फाइंड आउट करने के, टेकिंग आउट करने के डिफरेंट मेथड। इसमें पहला मेथड जो है वो सेंटर लाइन मेथड है, जिसे हिंदी में मध्य रेखा विधि कहते हैं। और दूसरा हमारा मेथड लॉन्ग वॉल एंड शॉर्ट वॉल मेथड, लंबी लंबी दीवार छोटी दीवार मेथड यानी विधि, इसे हम कहते हैं। इसी को लॉन्ग वॉल एंड शॉर्ट वॉल मेथड को ही हम क्या बोलते हैं, आउट टू आउट एंड इन टू इन मेथड भी इसे हम कहते हैं। ठीक है, आउट टू आउट और इन टू इन अगर मेथड हम कह रहे हैं, इसका मतलब हम लॉन्ग वॉल एंड शॉर्ट वॉल मेथड की बात कर रहे हैं। दोनों सेम ही है, अलग नहीं है। अब आपके माइंड में एक चीज़ सवाल यहाँ पे उठना चाहिए, स्वाभाविक है उठेगा, कि जो पीडब्ल्यूडी है वो कौन सा, अगर क्वांटिटीज़ अगर कोई भी हमारी क्या होती है, अगर कोई भी प्रोजेक्ट पास होता है तो उसकी जो क्वांटिटीज़ को निकाला जाता है तो पीडब्ल्यूडी कौन सी विधि को अपनाता है, सेंटर लाइन को अपनाता है या लॉन्ग वॉल या शॉर्ट वॉल को मेथड से क्वांटिटीज़ को फाइंड आउट करता है। तो हम यहाँ पे देख सकते हैं लॉन्ग वॉल और शॉर्ट वॉल मेथड है, इसे पीडब्ल्यूडी प्राकलन विधि भी कहते हैं, यानी एस्टिमेट मेथड भी कहते हैं। पीडब्ल्यूडी पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट, जो लॉर्ड डलहौजी के द्वारा 1865 में भारत में इसे क्या किया गया, प्रारंभ किया गया। तो हमने ये देखा कि पीडब्ल्यूडी जो हमारा प्राकलन विधि भी कहते हैं ये है, यानी इसमें हमने कहा कि सेंटर लाइन मेथड और लॉन्ग वॉल मेथड में पीडब्ल्यूडी कौन सा, ये एसएससी जेईई का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है कि पीडब्ल्यूडी प्राकलन विधि किसे कहा जाता है, सेंटर लाइन मेथड को, लॉन्ग वॉल एंड शॉर्ट वॉल मेथड को, तीसरा कोई और मेथड दे देगा और चौथा लिख देगा इनमें से कोई नहीं। तो हमारा राइट आंसर होगा लॉन्ग वॉल एंड शॉर्ट वॉल मेथड। इसे ही क्या करता है, पीडब्ल्यूडी हमारा यूज़ करता है इसी मेथड को। अब एक एग्जाम्पल के थ्रू, एक उदाहरण के थ्रू हम लोग क्या करने वाले हैं, एस्टिमेटिंग को करने वाले हैं, जिसमें हम डिफरेंट क्वांटिटीज़ को फाइंड आउट करने वाले हैं। हम एक एग्जाम्पल के थ्रू क्या करने वाले हैं, डिफरेंट क्वांटिटीज़ को हम यहाँ पे फाइंड आउट करने वाले हैं। अब हम देखेंगे पहले कि हमारा क्वेश्चंस क्या है, प्रॉब्लम क्या है, और फिर उसके बाद हम सॉल्यूशन को यहाँ पे देखने वाले हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा उदाहरण। हमने एक एग्जाम्पल लिया हुआ है, उदाहरण दिए गए एकल कमरा भवन की निम्न पदों के परिमाण प्राकलन कीजिए, बाहर से बाहर, भीतर से भीतर। ठीक है, यानी ये क्या है, बाहर से बाहर और भीतर से भीतर का मतलब लॉन्ग वॉल और शॉर्ट वॉल की बात हो रही है। और दूसरा क्या है, मध्य रेखा से ज्ञात कीजिए, यानी लॉन्ग वॉल शॉर्ट वॉल मेथड से, और दूसरा हमारा सेंटर लाइन मेथड। इन दोनों मेथड से हमें जो एकल कमरा यानी एक कमरे भवन की हमें क्या करना है, परिमाण की प्राकलन करना है, एस्टिमेट करने हैं। अब देखते हैं यहाँ पे, अगर हम बात करें सामान्य मृदा में
नींव खुदाई कार्य हमें करना है और दूसरा हमें करना है नींव में चूना कंक्रीट। जो हमारी रेशियो दिया हुआ है वो कितना दिया हुआ है 16:32, ठीक है, (100), यानी ये हमारा क्या है, ये चूना है। चूना कंक्रीटिंग अगर हमें करना है तो यहाँ पे क्या है, ये लाइन हमने सीमेंट की जगह किसको लिया हुआ है, चूना को लिया हुआ है। ये हमारा क्या है, ये हमारा सैंड है और ये हमारा कोर्स एग्रीगेट है। नींव व कुर्सी तल तक ईंट चिनाई, हम ईंट जो चिनाई करेंगे वो किस रेशियो में करेंगे, ईंट की चिनाई का मतलब 1 क्या है, सीमेंट है, 6 पार्ट क्या है, सैंड है। अधिरचना में ईंट चिनाई, अधिरचना मतलब यहाँ पे सब स्ट्रक्चर में हम क्या कर रहे हैं, ब्रिक मशीनरी का कार्य करने वाले हैं। इसमें हम क्या करने वाले हैं, 1 पार्ट यूज़ करने वाले हैं सीमेंट और 5 पार्ट यूज़ करने वाले हैं क्या, हम यहाँ पे 5 पार्ट यूज़ करने वाले हैं सैंड यानी बालू। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारा जो वास्तव में प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम का मतलब कि न्यूमेरिकल क्या है हमारा, ठीक है। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि एक सिंगल रूम है, इस सिंगल रूम का ही हमें क्या करना है, एस्टिमेट करना है। इसकी जो लंबाई है वो कितनी है, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये कितनी है, 5 मीटर है, ठीक है। और इसकी जो हमारी क्या है, चौड़ाई है, यानी ये हमारी वो कितनी है, ये हमारी है 4 मीटर। आप देख पा रहे हैं कितनी है, 4 मीटर। तो इसका ही हमें क्या करना है, यहाँ पे हमें एस्टिमेशन कार्य करना है, ठीक है। तो इस एस्टिमेशन कार्य को अगर हमें करना है तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें पहला मेथड जो यूज़ करना है वो कौन सा यूज़ करना है, लॉन्ग और शॉर्ट वॉल मेथड। अब यहाँ पे फाउंडेशन का अगर हम बात करें, फाउंडेशन दिया हुआ है, कंक्रीटिंग हुई है, ठीक है, 90 सेंटीमीटर, ठीक है। 30 इसकी क्या है, हमारी हाइट है, ये 60 है, ये 50 है, ब्रीथ है, ठीक है। ये 90 सेंटीमीटर है, ये 90 सेंटीमीटर है। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं ये ग्राउंड लेवल है, फिर ये प्लिंथ लेवल है, फिर ये सुपर स्ट्रक्चर है, यानी वॉल हमारी 3.5 मीटर तक है। अब इसी को, ये हमारा फाउंडेशन का दिया हुआ है डिटेल्स। अब इसी डिटेल्स को हम क्या करने वाले हैं, यूज़ करके हम क्वेश्चंस को क्या करने वाले हैं, सॉल्व करने वाले हैं। तो हम यहाँ पे आगे अगर सॉल्व करने की बात करें तो अगर हम आगे बढ़ें तो हम क्या करने वाले हैं यहाँ पे, अब हम यहाँ पे इस जो हमारा रूम है, इस रूम के लिए हम निकालने वाले हैं क्या, एस्टिमेशन को करने वाले हैं, क्वांटिटीज़ को हम यहाँ पे निकालने वाले हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सबसे पहले अगर हम बात करें तो हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पे कार्य का विवरण, आउट टू आउट मेथड या इन टू इन मेथड, जिसमें हमने क्या कहा, लॉन्ग वॉल और शॉर्ट वॉल मेथड। अब यहाँ पे देख सकते हैं कि कार्य का विवरण, कार्य का विवरण दिया हुआ है कि क्या क्या कार्य हो रहा है, कितनी संख्या है दीवार की, और यहाँ पे लेंथ दिया हुआ है, यहाँ पे ब्रीथ दिया हुआ है, यहाँ पे हाइट और डेप्थ दिया हुआ है, फिर इनका परिणाम यानी क्वांटिटी हमें फाइंड आउट करना है, और यहाँ पे व्याख्या है, यानी इसका कैलकुलेशन हम यहाँ पे लिख सकते हैं। अब अगर हम बात करें, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अगर हम यहाँ पे देखें तो हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे सामान्य मृदा में नींव खुदाई कार्य, ठीक है, सामान्य मृदा में नींव खुदाई कार्य, यानी देख यहाँ पे ध्यान देंगे कि हमने क्या कहा कि सामान्य मृदा है, हार्ड सॉइल नहीं है यहाँ पे, यानी हार्ड सॉइल नहीं है। इसका मतलब क्या है, ये नॉर्मल बिल्कुल सॉइल है, उसमें हम क्या कर रहे हैं, खुदाई का कार्य कर रहे हैं। तो हमने अभी कहा था कि हमने जस्ट देखा था, अभी मैं आप लोगों को दिखाता हूँ इसे। अभी जस्ट हम लोगों ने देखा हुआ था कि हमारी क्या थी, 2 वॉल थी, ठीक है। हमारी क्या थी, एक तो लॉन्ग वॉल थी और दूसरा कैसा था, शॉर्ट वॉल था, ठीक है। तो यहाँ पे एक पेज देना, यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जैसे अभी हमने बनाया था, हमारा जो रूम था वो कैसा था, सिंगल था, ये कुछ इस तरीके से था। अभी हम लोगों ने देखा था
जो हमारा डायमेंशन था वो 5 मीटर था और ये कितना था, 4 था, 4 मीटर, 30 सेंटीमीटर का वॉल था, ये था। अब हमारा अभी जस्ट हमने देखा हुआ था, क्या देखा हुआ था, इसका फाउंडेशन का क्रॉस सेक्शन हम लोगों ने देखा हुआ था। कुछ इस तरीके से अभी हम लोगों ने देखा हुआ था, ठीक है। ये 30 था, ये भी 30, ये भी 30, फिर यहाँ पे 60 था, फिर उसके बाद क्या था, ये हमारा प्लिंथ है और ये ग्राउंड लेवल, ये हमारा 60 सेंटीमीटर, ये हमारा 50, ये हमारा 40 और ये सुपर स्ट्रक्चर हमारा 3.5 मीटर। ये हमारा फाउंडेशन का था हमारा डिटेल, ये कंक्रीटिंग था, ये हमारा क्या है, कंक्रीट। अब हम क्या करने वाले हैं यहाँ पे, अब देख सकते हैं कि लंबा कौन सा दीवार है, ये दीवार है 5 मीटर है और ये क्या है, शॉर्ट है क्योंकि ये 4 मीटर है, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे देख सकते हैं कि हमने क्या कहा, लंबी दीवारें कितनी हैं, 2 हैं। आप देखते रहें यहाँ पे लंबी दीवारें कितनी हैं, 2 हैं। एक तो ये हो गया और एक ये हो गया, कितनी है दीवारें, 2। शॉर्ट दीवारें कितनी हैं, एक ये, तो ये भी 2 हो गया, ठीक है। शॉर्ट वॉल भी हमारी कितनी हो गई, 2, और लॉन्ग वॉल कितनी हो गई, 2 हो गई। अब हम क्या करने वाले हैं, इसकी लेंथ को बताने वाले हैं। तो लेंथ को अगर हम फाइंड आउट करें तो कैसे करेंगे, अभी यहाँ पे हम बात करें कि ये 5 मीटर है, ठीक है। अब हमने क्या कहा कि इस 5 मीटर में हमने क्या कहा कि आउट टू आउट यानी यहाँ से यहाँ तक, तो ये कितना है, 0.30 सेंटीमीटर है। तो 30 सेंटीमीटर इधर, 30 सेंटीमीटर इधर, तो कितना हो जाएगा, 5.6 मीटर। मीटर में हमें लेके कर चलना है। और लेकिन इसमें हम क्या करते हैं, जब भी लॉन्ग वाले में बात होगी तो इसमें प्लस हम करते हैं, क्या करते हैं, प्लस ब्रीथ जो हमारी है, ब्रीथ कौन सी ब्रीथ, इसकी 90 सेंटीमीटर जो है, इसका हाफ एक बार जोड़ते हैं और एक बार घटाते हैं। इस चीज़ का आप ध्यान रखें, जो हमारा फाउंडेशन है इसके ब्रीथ को एक बार हम जोड़ते हैं और एक बार घटाते हैं, यानी 0.90/2 जोड़ा हमने और एक बार 0.92.2 हम क्या करते हैं, यहाँ पे हम 2 टाइम्स क्या करते हैं, इसे जोड़ते हैं, ठीक है। इसे हम 2 टाइम जोड़ते हैं, ठीक है। तो हमने क्या कहा, जब जोड़ा इसको तो 0.90/2 आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम ये देखा हमने कि यहाँ से 5.6 में हम क्या कर रहे हैं, 9 को जोड़ देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा कितना आ जाएगा, यहाँ पे हमारा 6.2 आएगा, यहाँ पे कितना आ जाएगा, 6.2। हमारी ब्रीथ कितनी है आप देख सकते हैं, 90 है। इसके बाद हाइट और डेप्थ कितनी है फाउंडेशन की, ये भी 90 है, क्योंकि यहाँ ग्राउंड लेवल से इसकी जो डेप्थ है वो कितनी है, 30 या 90 यानी 90 सेंटीमीटर, ये भी है 90 सेंटीमीटर डेप्थ या हाइट है, ब्रीथ भी उतना है। और हमारी जो लेंथ है वो कितनी आ गई, 6.2। तो 6.2 इंटू 0.6, 0.9 इंटू 0.9। अब हमने क्या किया, सबको गुणा कर दिया तो हमारा परिमाण कितना आ गया, 10.04 मीटर क्यूब। ये हमारी क्या आ गई, लेंथ आ गई लंबे वाली दीवार की। अब छोटे वाली दीवार की हमें निकालना है, तो ये कितना है, 4.3। 4.3 का मतलब कैसे आया कि 4 मीटर तो ये था, 4 मीटर तो हमारा ये था। अब इसमें हमने क्या कहा कि 4 मीटर में 0 पॉइंट, यहाँ पे देख सकते हैं हमने क्या कहा है कि इसमें 0 पॉइंट हमारा 4.3 में हमने क्या कहा, 4.3 का मतलब इसके मिड से, अगर इसके मिड की अगर हम बात करें तो 15 15 30 यानी 4.3। इस 4.3 में हम क्या करने वाले हैं, लॉन्ग वाले में हमने जोड़ा हुआ था, लॉन्ग वाल में हमने जोड़ा हुआ था, इसमें हम क्या करते हैं, इस 4.3 में हम क्या करने वाले हैं, घटाने वाले हैं। इसमें हम क्या करने वाले हैं, घटाने वाले हैं 0.9.2 प्लस 0.9/2
इसको हम यहाँ पे घटा देंगे तो कितना आ जाएगा 3/4। ठीक है, एक बार हमने इसको जोड़ा है लंबे वाले में, इसमें हमने घटाया हुआ है। क्यों घटाया हुआ है? क्योंकि हमने, आप ध्यान दें क्योंकि हमने घटाया हुआ है, क्योंकि हमने यहाँ से लेट अस सपोज कि लॉन्ग में हमने यहाँ से यहाँ तक कंसीडर किया। अब हम शॉर्ट में करेंगे तो ये ओवरलैप करता है। ध्यान देंगे यहाँ पे क्या कर रहा है, ये ओवरलैप एरिया कर रहा है। यहाँ पे ओवरलैप का मतलब कि हमने जिस एरिया को कंसीडर कर लिया है, अब हम फिर दोबारा उस एरिया को कंसीडर तो करेंगे नहीं। जब हम उस एरिया को कंसीडर नहीं करेंगे तो क्या करेंगे, माइनस करेंगे। ठीक है, इसलिए हमने यहाँ पे माइनस किया हुआ है 4.3 माइनस 0.9/2 प्लस 0.9/2, और ब्रीथ हमारी सेम ही रहेगी जैसे था। फिर यहाँ पे किया, फिर इसको और इसको हमने जोड़ दिया तो 15.55 क्यूबिक मीटर हमारी क्या आ गई, परिमाण, यानी इतनी हमारी क्या आ गई, परिमाण आ गई किसकी, दीवाल की, वॉल की। अब अगर हम बात करें कि हमें क्या करना था, कंक्रीटिंग, कंक्रीटिंग इन फाउंडेशन। लॉन्ग वॉल कितना था, 6.2, अभी जस्ट हम लोगों ने निकाला है। कितना है लॉन्ग वॉल, 6.2, ये हमारी, ठीक है 6.2। ब्रीथ पता था, और हाइट कितनी है आप देख सकते हैं, हाइट कितनी है, कंक्रीटिंग की हाइट, कंक्रीटिंग की हाइट कितनी है, 30 हमने लिया, इसका सारे का मल्टीप्लाई किया, इतना आया मीटर क्यूब। फिर हमने शॉर्ट वॉल का कंक्रीटिंग किया तो इसकी हमारी कितनी थी, 3.4 थी। वॉल तो हमारी कितनी थी, 3.4 थी लंबाई। इसके बाद चौड़ाई कितनी थी, 0.90, और इतना ही सेम ही था। इसका हमने मल्टीप्लाई कर दिया तो कितना आ गया, 5.19 मीटर क्यूब आ गया। अब हम बात करेंगे किसकी, यहाँ पे हम बात करने वाले हैं ब्रिक वर्क इन फाउंडेशन, ब्रिक वर्क इन फाउंडेशन। अब अगर हम बात करें यहाँ पे लॉन्ग वॉल, लॉन्ग वॉल तो 2 ही रहेगा, 5.90। अब यहाँ पे ध्यान देंगे हमने क्या कहा है, हमने लॉन्ग वॉल को लिया हुआ है ब्रिक वर्क इन फाउंडेशन। हम ब्रिक वर्क को कर रहे हैं फाउंडेशन में, तो पहले हमारी 6.2 थी, अब हमने क्या किया है, लेंथ को 5.9 कंसीडर किया हुआ है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आप देखें कि 5.3 तो हमारा आ रहा था, उसमें हमने हाफ इंटू 0.6 प्लस हाफ इंटू 0.6 को हमने क्या किया है, ऐड किया हुआ है। ये जो हमने 0.6 को लिया हुआ है, ये जो लिया हुआ है, ये हमने किस में लिया हुआ है, फाउंडेशन में लिया हुआ है। यानी हमने क्या कहा कि इसमें हमने ये वाला लिया हुआ है ब्रीथ, ये कितना है, 60 है। अगला कितना होगा, 50 होगा। तो हमने यहाँ पे 60 लिया हुआ है, 60 का हाफ, तो यहाँ पे हमने फिर मल्टीप्लाई कर दिया, ये मीटर क्यूब में आ गया। फिर ये शॉर्ट वॉल के लिए भी हमने क्या किया, सेम प्रोसीजर को अपनाया, यहाँ पे जोड़ देते हैं लॉन्ग वॉल में और छोटे वाले में हम घटा देते हैं। आप यहाँ पे देखें, यहाँ पे समझें 5.3 हमारी क्या थी, लेंथ थी, ठीक है। अब इसमें हमने क्या किया, हाफ को हमने हाफ इंटू ब्रीथ प्लस हाफ इंटू ब्रीथ, ब्रीथ कितना है हमारा 0.6 है, 60 सेंटीमीटर है, तो मीटर में करेंगे तो कितना होगा, 0.6 होगा। अब हमने कितना आया, 5.90 मीटर क्यूब आया ये, ठीक है, इतना मीटर आया। फिर यहाँ पे माइनस कर देंगे, 4.3 माइनस सेम को हाफ माइनस कर देंगे 3.7, फिर हम इसको क्या करेंगे, जोड़ देंगे। इसके बाद अब ब्रिक वर्क इन फाउंडेशन 2, अब हम कहाँ पे पहुँच गए हैं, 60 वाला हो गया है। अब यहाँ पे ये वाला हम यहाँ पे ब्रिक वर्क करने वाले हैं, आप देख सकते हैं 50 वाले में ये 50 सेंटीमीटर है। तो देखें यहाँ पे ब्रीथ कितनी हो गई, 50 यानी 0.5 मीटर। अब यहाँ पे हमने क्या किया कि 5.3 में यहाँ पे हम ऐड करने वाले हैं हाफ इंटू 0.5 प्लस हाफ इंटू 0.5, और इसमें क्या करने वाले हैं, शॉर्ट में घटाने वाले हैं, सेम ही का प्रोसीजर को करने वाले हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा आ गया, और इन दोनों को क्वांटिटी को हमने जोड़ दिया, 2.88 मीटर क्यूब आया, ठीक है। अब हम कहाँ पे पहुँच गए हैं, अब हम प्लिंथ का कार्य करने वाले हैं। हमने 50 वाले को कर लिया है, अब हम 60 वाले पे पहुंच गए हैं। यहाँ पे ये 40 वाले पे हम पहुंच चुके हैं, जिसकी हाइट कितनी है, 60 सेंटीमीटर है, ठीक है। अब हम देखेंगे यहाँ पे कि हम अब कहाँ पे पहुंच गए हैं। अब हम यहाँ पे पहुंच चुके हैं प्लिंथ वर्क पे। तो ब्रिक वर्क इन प्लिंथ, लॉन्ग वॉल शॉर्ट वॉल, दो थे, ये तो हमने देखा हुआ था। अब हमने कहा कि 5.3 तो था ही, प्लस हाफ इंटू, अभी जस्ट हमने बताया कि यहाँ पे हमारी ब्रीथ कितनी है,
40 सेंटीमीटर है यानी 0.4 मीटर है, इंटू हाफ इंटू 0.4, तो यहाँ पे क्या है 5 अरे शांत हो जाओ यार, 5.3 प्लस 1/2 इंटू 0.40 प्लस 1/2 इंटू, यार मैं जब लेक्चर बनाता हूँ तो कुत्ते लगते हैं चिल्लाने, ठीक है। 5.3 प्लस 1/2 इंटू 0.4, ये कितना आया 0.4 कहाँ से आ रहा है आप देखें यहाँ पे, ब्रीथ जो हमारी कितनी थी ये 40 है, ये कितनी है 40, और इसकी डेप्थ कितनी है 60। तो हमने देखा डेप्थ कितनी है 60 सेंटीमीटर था, मीटर में हमने ले लिया, इसमें भी ले लिया, तो हमने सेम क्वांटिटी को निकाल दिया, एक लॉन्ग वाले में हमने ऐड कर दिया, इसमें घटा दिया, क्योंकि ओवरलैप एरिया कर रहा है इसीलिए हमने घटाया हुआ है। इसके बाद अब हम पहुंच चुके हैं कहाँ पे, सुपर स्ट्रक्चर में पहुंच चुके हैं, या अब ये हमारा लास्ट है। तो सुपर स्ट्रक्चर तक हमें कार्य करना था। अब अगर हम बात करें सुपर स्ट्रक्चर की, तो लॉन्ग वॉल 2 है, शॉर्ट वॉल 2 है, फिर हमने क्या किया 5.03 प्लस हाफ इंटू 30 सेंटीमीटर, 0.3 प्लस 1/2 इंटू 0.3, तो कितना आया 5.6 आया। ये कहाँ पे आया, ये हमारी वॉल की ब्रीथ है, ठीक है ना, कितना चौड़ा है 30 सेंटीमीटर, तो हमने मीटर में किया तो 0.3 आ गया। फिर यहाँ पे इसमें जोड़ दिया तो इसमें घटा देंगे, ब्रीथ कितनी है 0.3 यानी 30 सेंटीमीटर, और लंबा हाइट कितनी थी 3.5 मीटर थी। ये हम आप लोग देख सकते हैं कि कितने हाइट तक करना था हमारा 3.5 मीटर हाइट तक, ये हमारा ब्रिक वर्क है जिन्हें हमें 3.5 मीटर हाइट तक करना है। तो यहाँ से हमने यहाँ पे फाइंड आउट कर लिया, तो हमारी कितनी आ गई 0 मतलब यहाँ पे 20.16 मीटर क्यूब हमारी क्या आ गई, क्वांटिटी आ गई। हमने सारे के सारे जितने भी क्या थे हमारे यहाँ पे, जितने भी हमारे मद थे, जितने भी आइटम वर्क थे, डिस्क्रिप्शन में हमने कार्य को भी दिखा दिया, और हमारे जितने क्वांटिटीज़ आने वाले हैं इसे भी हमने क्या किया यहाँ पे फाइंड आउट करके दिखाया हुआ है। सेम इसी प्रोसीजर पे बिल्कुल हूबहू आपको एसएससी जेईई प्री में भी क्वेश्चन देखने को मिलेगा, मेंस में भी देखने को मिलेगा, स्टेट जेईई में देखने को मिलेगा, सेमेस्टर में देखने को मिलेगा, और ये डेफिनेटली आने वाला है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि ये क्वेश्चन नहीं आएगा, डेफिनेटली 100% ये क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आने वाला है। और लॉन्ग वॉल और शॉर्ट वॉल मेथड सबसे इजी मेथड होता है, इसमें गलत होने के चांसेस बहुत कम होते हैं, इसलिए पीडब्ल्यूडी क्या करता है, और सबसे ईजी होता है। क्वांटिटी को अगर सर्वे करना है तो सबसे इजी अगर हमारा मेथड है कोई तो लॉन्ग वॉल और शॉर्ट वॉल मेथड है। तो अब हम अगले लेक्चर में पढ़ने वाले हैं किसके बारे में, सेंटर लाइन मेथड के बारे में पढ़ेंगे, और हम वहाँ पे देखेंगे कि सेंटर लाइन में हम कैसे निकालते हैं क्वांटिटीज़ को, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं मध्य रेखा विधि। तो उसे हम अगले लेक्चर में कवर करेंगे। इस लेक्चर के लिए इतना ही, तब मिलेंगे अगले लेक्चर में। तब तक आप लोग इस वीडियो को शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें, और आप हमारे टेलीग्राम और इंस्टाग्राम पे भी जुड़ सकते हैं, जिसकी हमारी जो लिंक है वो हमारे डिस्क्रिप्शन में आप देख सकते हैं। वहाँ पे जाएं डिस्क्रिप्शन में, और आप टेलीग्राम और इंस्टाग्राम दोनों पे ऐड हों, और ज़्यादा से ज़्यादा स्प्रेड करें वीडियो को, क्योंकि ये हेल्पफुल होगा आप सभी दोस्तों के लिए। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में बहुत जल्द, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।